हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनी BHU मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि आज का टॉपिक आप देख सकते हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए प्रकाश का परावर्तन बताना चाहता हूँ। ये जानने पर हमें ज़्यादा क्लियरिफाई होगी। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से मतलब क्लास 8 और 10th, यहाँ 2 जगह हम लोगों ने इसे पढ़ा है कि होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। जब भी किसी ऐसे पारदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिंग बॉडी से हमारा लाइट टकराता है तो वो नॉर्मल के अलोंग, जैसे यहाँ ऐसे आया लाइट टकराया तो इसी मार्ग में उसी एंगल से वापस निकल जाता है। ये हमने पढ़ रखा है, ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन जब लाइट रे कैसे इंडिकेट करता है, आप इस फिगर में देखो। लाइट रे अपने किसी एक मीडियम से इंटर कर रहा है किसी दूसरे मीडियम में। ध्यान से देखो तो ये एयर है और ये ग्लास है, मैं लिख दे रहा हूं। ये एयर है, ये ग्लास है। जब एयर से ग्लास में इंटर कर रहा है तो ध्यान से देखो, लाइट आनी थी इसको ऐसे इधर, तो ये निकलता भी बिल्कुल सीधे। ये इस लाइन से आप देख सकते हो कि यहां निकल जाना चाहिए था, बट ये इधर की तरफ मुड़ गया। ऐसा क्यों हुआ है? यही प्रॉपर्टी हमारा रिफ्लेक्शन कहलाती है। हुआ क्यों है पता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है। एयर हमारा डेंसर मीडियम है और ग्लास, सॉरी, एयर हमारा रेयरर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। ओके, थोड़ा ज़्यादा घोंच पोच हो गया, मैं इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ बताने के लिए। देखो, जैसे ये है ना, एयर हमारा कैसा मीडियम है और ग्लास ग्लास हमारा डेंसर है तो यहाँ डी लिख दिया, और एयर हमारा रेयरर है तो यहाँ आर लिख दिया। तो रेयरर से जब डेंसर में जाता है ना तो नॉर्मल के अलोंग झुक जाता है, मतलब नॉर्मल के पास आ जाता है। ये देखो, ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पे इसके पास आता है। तो वही हुआ है लाइट के साथ। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ना, आओ दिखाते हैं। देखो, यही हुआ इस लाइट के साथ। तो हुआ क्या है, लाइट आई है एयर से और ग्लास में एंटर की है और अपने नॉर्मल के अलोंग झुक गई है। ये है हमारा प्रकाश यानी लाइट का रिफ्रैक्शन। दूसरे इमेज में देखो, यहाँ पे एक पेंसिल दिख रही है। हाँ, दिख रहा है पेंसिल, बहुत अच्छे। अब उस पेंसिल को आप ध्यान से देखते रहो, बहुत सी चीज क्लियर होंगी। पेंसिल देख रहे हो? अगर ये पेंसिल सीधे जाता तो कुछ ऐसे जाता है, ये ऐसे निकलता। लेकिन ध्यान से देखो, ऐसा होता भी, ये हमें ऐसे टिल्ट दिख रहा है। अब अगर रियल लाइफ में देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा, और इसका नोक ना हमेशा पानी के ऊपर ही नजर आएगा, जबकि होता होता नहीं है। ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप देख सकते हो, आपको क्लियरली दिखेगा। ठीक है, दूसरे पेज पे चलते हैं, आपको इससे अच्छी चीज समझ में आएगी। अब उम्मीद करता हूं कि यहाँ कुछ ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है और इधर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिख रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है। 1.6 का मतलब ये हुआ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की तुलना में ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की तुलना में ज्यादा है। ये देखो, जब ये चीज देखने पे है तो वही बात मैंने बोली ना कि जब हम रेयरर से, अब ये ऊपर वाला जो हमारा है डेंसर है और नीचे वाला रेयरर है, तो डेंसर से जब हम रेयरर में इंटर कर रहे हैं तो हमें एक फर्क दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? लाइट रे जो ऐसे आ रही है, यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐसे डॉट 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 लगा रहा हूँ, ये इसको बिल्कुल इसी सीध में निकल जाना चाहिए था, ऐसे ना निकल करके इसको ऐसे निकलना था, ऐसे। देख रहे हो? बट ये कहाँ है, इधर मुड़ गई है, इधर की तरफ। यही कारण है कि जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर के नॉर्मल के अलॉन्ग झुक जा रही है और इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, दूसरे साइड इस इमेज में आप देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिफाई होगा। इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, इसी के अलॉन्ग सारा काम हो रहा है। जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इस इमेज में भी आप देख सकते हो। समझ आ रहा है? अच्छा, इस चीज को और क्लियरिफाई करने के लिए अब मैं सीधे आपको अपने प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ, जहां मैंने अभी अभी जस्ट किया है। तो बने रहना, जाना नहीं कहीं। आइए फ्रेंड, तो चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पे। मैं इसे अनकवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। हो जाए भाई। ओह यस। अब कहोगे ये क्या चीज़ है? ध्यान से देखो, आप आपको एक चीज़ दिख रही होगी। ये आगे 100 एक नंबर लिख रखा है मैंने, यहाँ एक एरो है जो कि अपने लेफ्ट साइड को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ मैंने 810 लिख रखा है और यहाँ पे लिखा है मैंने 110। मैं इस नंबर के मदद से आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, आइए समझाते हैं। अब ये देखो, एक ग्लास रख दिया मैंने। ग्लास में से भी देखो आपको क्या दिख रहा है, शायद वो नंबर ही दिख रहा है। थोड़ा और आगे रख दूँ तो क्लियर हो जाए। हो रहा है क्लियर? आओ,
अब मैं पानी भरने वाला हूँ उसमें, देखना क्या होता है। जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ध्यान से देखो। अब वो शायद क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, ये 001 हो गया। अभी क्या दिख रहा था 100, अभी क्या दिख रहा है 001। मतलब समझे, लाइट रे वहाँ से चल जरूर रही हैं, बट ग्लास से इंटर होकर के वो पानी में इंटर कर रही हैं। पानी में इंटर करने के बाद वापस से ग्लास की लेयर पे आ रही हैं, फिर वापस से वो एयर में आ जा रही हैं। इस वजह से उनका इमेज जो है उल्टा हो रहा है। और ये ऐसा इसी पे नहीं होता है, ये हमारे आंखों पे भी पड़ता है। ये इसका एग्जाम्पल हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। आपको क्या लगता है हमारे आंखों पे जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है? नहीं भाई, रेटिना पे उल्टी बनती है। आइए फिर से इसको मैं खाली करता हूँ। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, इसकी बारी। इसको भी देखो यहाँ से किधर की तरफ शो कर रहा है, वॉल पे पानी लग गया इसकी वजह से। देखो किधर शो कर रहा है, तो देखोगे तो एरो का डायरेक्शन इधर की तरफ है। और वापस से इसको पानी भरते हैं, पानी भरते ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये उम्मीद तो है, देखा। फिर से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है, कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बेसिकली हम लोग जानते हैं वही कॉन्सेप्ट है। कौन सा? अरे बोल भी दो। रिफ्रैक्शन का, ठीक है। लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है वॉल पे, वाटर में, वाटर से फिर इस ग्लास के वॉल पे, फिर वापस एयर में। तो जब वो मीडियम है, और हमको पता है, आप लोग कमेंट करके बताना एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, और साथ ही साथ हमारे लिए वाटर का कितना होता है। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट को फिर से हम करते हैं नेक्स्ट नंबर के साथ। और सामने से देखते हैं, दिख रहा है मुझे लगता है, हाँ लग तो रहा है। देखो 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 देखो, ये ध्यान से देखो तो आपको 81 लगेगा। देखो ये कॉर्नर पे 081, क्या लिखा है 081, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ अभी हटा देता हूँ, क्या लिखा था ये 810 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या दिख रहा है मुझे 18। समझ रहे हो ना? अब मैं बार बार इसी कॉन्सेप्ट को बताऊँ, इसका मतलब आप समझ चुके हो। ध्यान से देखो, बिल्कुल कुछ नया चेंज नहीं है, सारा वैसे क्या वैसा है। अब दूसरा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप चाहो तो एक बार इसे घर पे करके देख सकते हो। देखो ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है? अब देखो, दिखा आपको 011, और मैंने लिखा क्या था 110। 110 का इसने 11 दिखा दिया। दिख रहे हो, साइंस है ये, सारी पढ़ाई लिखाई उलट दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओगे, और साथ ही साथ ये रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो इसी तरह के मोर वीडियो के लिए बने रहो। थैंक यू।